आज का वीडियो मैं आपके लिए दो पार्ट में लेकर आया हूं। पहला पार्ट है कि हम कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं, उसके 10 कारण, और दूसरा वीडियो मेरा होगा कि इस कर्जे से बाहर निकलने के लिए आपको क्या किया जाए। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे थे कि सर हम कर्ज में डूबे हुए हैं, कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए, और उसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डिटेल के अंदर मैंने आपके लिए बनाया है। जब दोस्तों पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं तो हम 10 रीजंस पर बात करेंगे कि हम कर्ज में क्यों डूबे हुए या फिर क्यों टूट चुके हैं पैसों को लेकर के। नंबर 1 रीजन एंड दैट इज कि आपका माइंडसेट सही नहीं है। अब इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मगर दोस्तों शुरुआत तो यहीं से होगी। अगर यहीं पर नेगेटिव विचार है, डर है, या फिर अंदर चल रहा है कि मुझसे नहीं हो सकता, या पैसा तो मेरे से बनता ही नहीं है, या पैसों को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, या मैं पूरी जिंदगी कर्जे में ही रहूंगा, तो ये आपको दोस्तों कहीं पर भी लेकर नहीं जाने वाला है। दूसरा कारण एंड दैट इज यू डोंट प्लान योर स्पेंडिंग। मतलब ऐसा काफी बार होता है कि आपको कुछ खर्चे जो सोच समझ कर करने चाहिए, और वो सोच समझ कर करने वाले प्लानिंग से जो खर्चे थे ना, वो आप कहीं जल्दबाजी में कर डालते हैं और इसलिए आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। और इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट प्लान योर स्पेंडिंग। अब देखिए, प्लानिंग का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल है। आपको अगर मोबाइल खरीदना है, टीवी खरीदना है, कुछ दिवाली के लिए कपड़े खरीदने हैं, गाड़ी खरीदनी है, इट कुड बी एनीथिंग, बट उसको प्लान कीजिए और उसकी तैयारी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले से उसका बजट बना करके कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एंड दैट इज कि आपकी कमाई के सामने आपके खर्चे कई गुना ज्यादा है, और ये काफी लोगों के साथ होता है जब वो इंपल्सिव बायर बन जाते हैं। इंपल्सिव बायर मतलब क्या? ऑफर दिखी और रहा नहीं गया, खरीद लिए। मिंत्रा पर गए, 70% डिस्काउंट, खरीद लिया। अमेज़न पर देखा कि नो कॉस्ट EMI आ रहा है, खरीद लिया। या फिर दोस्तों के साथ, यारों के साथ है और बस कुछ दिखावा करने के लिए हमने वहां पर खर्चा कर दिया। एंड दिस इज वेयर अगर आप अपनी कमाई के सामने खर्च ज्यादा करेंगे तो आपकी शायद कोई मदद नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि खर्च ज्यादा करना खराब नहीं है, मगर अपनी इनकम को भी तो बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इनकम के मुताबिक अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसी के साथ चौथा आता है दैट इज यू लैक सेल्फ डिसिप्लिन। क्या मतलब होता है इस चीज का? फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाता है कि अगर आपने एक बजट बनाया, आपको पता है कि उस बजट को इस महीने फॉलो करना जरूरी है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जिसमें कभी आपका मूड खराब हुआ, कभी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, अकेले महसूस कर रहे थे, इमोशनली डिस्टर्ब हो गए और आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए। उस खालीपन को अपनी जिंदगी में भरने के लिए आपने शॉपिंग कर लिया, या फिर आपने बाहर जाके खाना खा लिया, और अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो प्रोग्रेस कभी नहीं मिलेगी। सी, मनी मेकिंग इज ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। जब पता है कि क्या सही नहीं है करना, तो फिर क्यों उस ओर हम जा रहे हैं? क्यों अपने बजट को तोड़ रहे हैं? क्यों दोस्तों हम सेविंग्स नहीं कर रहे हैं? और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन टूटते जा रहा है वापस और वापस, वही है दोस्तों जो हमें ज्यादा कर्ज में लेकर जा रहा है। अगर कुछ डिसाइड किया है तो उसको पूरा करना सीखो, चाहे वो कोई काम होगा, प्रोजेक्ट होगा, पैसा लौटाना होगा, इट कुड बी एनीथिंग। उस डिसिप्लिन को फॉलो करें। काफी सारे लोग जब जेब में पैसा नहीं होता है तब डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जेब में जब पैसा आता है डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। एंड 5वां रीजन कि आप हर चीज के लिए पैसा बोरो कर रहे हैं, यानी कि पैसा ले रहे हैं किसी से। अरे यार, ये अच्छी ऑफर आई है, तू देना यार 2000, या फिर यार वो गर्लफ्रेंड को लेके उधर घूमने के लिए जाना है, जरा 500 रुपया चाहिए था, या वो मुझे सेमिनार अटेंड करना है, 5000 दे दे। बट फ्रेंड्स, हर चीज के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए फिर क्या होगा पता है? इसकी टोपी उसके सर, यानी कि किसी से 5000 लिया और वो चुकाने के लिए किसी और से वापस 5000 लिया, और इसका कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग कि आप जो कमा रहे हैं उससे कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ना कि हर चीज़ के लिए पैसा उठाते रहना, मांगते रहना, चाहे वो अपने मम्मी पापा से हो, वाइफ या हस्बैंड से हो, या फिर वो हो सकता है अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ। अलॉन्ग विद दैट, छठा रीजन आता है दैट यू डोंट सेव इनफ। आपको अपनी कमाई का एक 10 से 15% का हिस्सा अलग करना चाहिए और उसे सेविंग्स में डालना चाहिए। अब वो सेविंग्स दोस्तों किसी के लिए म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, किसी के लिए गोल्ड भी हो सकता है, SIP भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट समझना ये ज़रूरी है दोस्तों कि ये सेविंग्स अगर नहीं करोगे
तो आपका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। आप अगर 10,000 कमा रहे हैं तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि मैं 9,000 या 8,000 ही कमा रहा हूं। ये मानो ही मत कि वो 10,000 आ रहे हैं। वो 1,000 से 2,000 साइड पे रखो और उसे इन्वेस्टमेंट की ओर लेकर जाओ, क्योंकि देखो इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप पूरी जिंदगी अपने पैसों के लिए काम करोगे और पूरी जिंदगी स्ट्रगल रहेगा। इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा, और अगर आपका पैसा आपके लिए काम करेगा ना तो आप जल्दी से फ्री हो जाओगे। और अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है दोस्तों कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनकी कमाई तो बहुत अच्छी होती है, वो महीने का लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख भी कमाते हैं, बट वो सारा खर्च कर लेते हैं, ना सेव करते हैं ना इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आपको खुद नहीं पता है कि ये जो कमाई है आज आपकी, वो कंटिन्यूअसली फ्यूचर में भी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, कौन सा कॉम्पिटिशन आएगा। और इसलिए सेव और इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। वो नहीं करोगे तो कर्ज में रहोगे दोस्तों। और जो 8वां पॉइंट है दैट इज कि देखिए, हमें अगर ये दिखावा करना है कि हम कितने अमीर हैं तो कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर तो गलत खर्च होंगे ही होंगे। क्योंकि पड़ोसी नई गाड़ी लेकर आए इसलिए हमें नई गाड़ी लेनी पड़ती है, हमारे दोस्त ने नए जूते खरीदे तो हमें खरीदने पड़ते हैं। अब दोस्तों ये सारे दिखावे में है ना, कंपटीशन, कंपैरिजन आपको दोस्तों नीचे उतारते ही जाएगी। पैसों के मैनेजमेंट में आपका सारा प्लानिंग बिगड़ते जाएगा। दोस्तों हमारी रेस किसी के साथ नहीं है, और वो सिग्निफिकेंस और महत्व वाली जिंदगी जीने की कोशिश मत करो कि जिसमें अगर हम अमीर नहीं भी है तो दिखाना पड़ता है कि हम अमीर हैं। एक्चुअली जो सच्चे अमीर लोग हैं ना, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों मल्टी मिलियनर लोगों को मैं मिला हूँ, देखा हूँ कि जिन्होंने अपने बॉडी के ऊपर एक भी ब्रांड नहीं पहनी है, चाहे वो शर्ट, पैंट, बेल्ट, शूज़ कुछ भी हो, कोई बड़ी ब्रांड नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शो ऑफ करके या दिखावा करके उनकी कोई तरक्की नहीं हो सकती है। वो डिप्रिशिएटिंग चीज़ें हैं और किसी और ने कुछ किया इसलिए हमें करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसी के साथ 9th पॉइंट एंड दैट इज कि अगर आप कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे तो उसका कारण क्या है कि आप कभी उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये जो कर्जे का वजन है ना, वो आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर महीने अगर आपके ऊपर सपोज कि 5 लाख का कर्जा है और हर महीने आपको उसका 5,000 या 15,000 चुका करके जो अपने ऊपर से कर्जा कम करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं। एंड इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज दैट तो कैसे चलेगा। सो आपने हर महीने जो कमाया, आपका पहला जो खर्च है वो उस कर्ज को दूर करने के लिए जाना चाहिए, बाकी सारे खर्च बाद में होने चाहिए। समझ आ रहा है? वरना वो इंटरेस्ट के साइकिल में अटकते जाओगे, फंसते जाओगे। इसके ऊपर मैंने एक और पावरफुल वीडियो किया है जिसमें मैंने समझाया है कि वो आप कर्जों का लिस्ट कैसे बनाओगे और कैसे वो इंटरेस्ट को मैनेज करके आपको पहले कौन सा कर्जा चुकाना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। और ये जो वीडियो है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसका पार्ट 2 है कि जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अब इस कर्जे से बाहर निकलना। तो ये तो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, और 10वीं गलती ये है दोस्तों, एंड दैट इज यू आर इन फियर। अगर डर आ गया कि यार 50 लाख का कर्जा है, मैं क्या करूंगा, या 2 करोड़ मैंने खो दिए हैं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों फियर जो है ना, वो सामने आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज और रास्तों को भी आपको देखने नहीं देगा। और कभी कभार फियर के अंदर लोग गलत रास्ता भी अपनाने की कोशिश करते हैं कि भैया अच्छे कामों से तो कुछ नहीं होने वाला, इसमें तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा और तभी जाकर के मैं इतना पैसा जल्दी से कमा सकता हूं। नहीं, जल्दी से कमाना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी है। रातों रात अमीर नहीं होना है, हमें लंबा आगे बढ़ना है। और अगर लंबा आगे बढ़ना है तो इस सारे नेगेटिव थिंकिंग और फियर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आप को आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपकी सांसें चल रही है, आप जिंदा है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर दैट, क्योंकि अगर आपके ऊपर कर्जा है और आपने दोस्तों कुछ भी गलत कदम उठा लिया ना, तो एक चीज़ याद रखना, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक कितना बुरा एग्जाम्पल सेट करेंगे जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो दाग उनके ऊपर लगे। और इसलिए इस डर को मैं समझ सकता हूँ, बट आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, मैं भी कभी जब अपना करियर शुरू किया था तब मेरे पिता ने मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा दिया था। उस ज़माने का 22 लाख आज के मुताबिक 50 या 60 लाख के बराबर है, मगर मैंने उसकी परवाह नहीं करी थी। मैं ये सारी गलतियाँ जो आज आपको बता रहा हूँ ना, वो गलतियों को मैंने रोका था जो कभी मैं करता था, इसमें से जो भी मैं करता था, और वो सारी गलतियों को बंद करके दोस्तों मैंने वो स्टेप्स फॉलो किए जो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि वो 8 तरीके
कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप कर्ज से जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन और फॉलो बटन को हिट कर ले, जिससे आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर पाना है तो उसके लिए सही नॉलेज की ज़रूरत है, और हमें इस डर से बाहर निकलने के लिए अगर नॉलेज मिल गया ना तो रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ऑलरेडी मेरे इस वर्कशॉप के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसका नाम है यू कैन बी ए मिलियनर। ये 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप में लेता हूँ, जिसमें मैं पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और हज़ारों या लाखों लोग आज इसका बेनिफिट ले चुके हैं। ये जूम पर लाइव होता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 10,000 से भी ज़्यादा है, मगर जब हम उसे सेल करते हैं तो 499 में करते हैं। मगर आपके लिए पहली 10 मिनट के लिए एक स्पेशल प्राइस मैं आपको देना चाहता हूं, दैट इज ओनली 199। फ्रेंड्स, ये मनी बैक गारंटी के साथ है, क्योंकि हमें भरोसा है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी अगली डेट और टाइम कौन सा है, जूम पर आप कैसे अटेंड कर सकते हो, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी youcan.slaythesite.com पर। और जब आज आप रजिस्टर करेंगे तो 5,000 रुपए के एक्स्ट्रा बोनसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये तो जरूर अटेंड करें, बट इसके बाद का मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कर्जे से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, वो सब्सक्राइब बटन, फॉलो बटन हिट कर लीजिए, कि जिससे आप दोस्तों लाइफ चेंजिंग नॉलेज रेगुलर बेसिस पर पा सके। थैंक यू सो मच।